हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज दोस्तों हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 11th केमिस्ट्री का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरता, मोललता और मोलंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, इससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सवालों को हल करेंगे। फिर जो आपको बहुत बार एग्जामों में ना इस सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका यूज आपको आगे क्लास 12th के चैप्टर में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जब तक ये नहीं जानिएगा आपको क्लास 12 में दिक्कत होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग शानदार तरीके सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए, जैसा कि इसके पहले हम लेक्चर नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक पूरा कुछ पढ़े थे। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और पढ़ने से फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो पढ़ते हैं मोलरता, मोललता और मोलअंश क्या होता है ना। देखिए, तो सबसे पहले मोलरता समझ। देखिए, आखिर मोलरता का जरूरत क्यों पड़ा, मैंने बताया था। देखिए, हम लोग मोलरता का जो जरूरत तब पड़ा फिर जब केमिस्ट्री वगैरह पढ़ जाइएगा ना, लैब वगैरह करने, तो वहां पे आपको कंसंट्रेशन जरूरी रहता है, कितना बिलियन का सांद्रता है ना, तभी आप कुछ कर पाएगा, मिला पाइएगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना कर जाएंगे कुछ बनाना रहेगा योगी अपने मन से ज्यादा मिला देगा, नहीं। उस सबका एक कंसंट्रेशन रहता है कि 5% ये बनाना है, 10% ये मिलाना है ना, 5 M वाले बिलियन इतना मिलाना है। तो वहां पे बिलियन को सांद्रता को ना व्यक्त करने के लिए हम लोगों को मोलरता, मोललता, मोलंश, नॉर्मलता भी है, उस सब का जरूरत पड़ा, ठीक है। अब कितना, जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए कोई बिलियन है, 1 लीटर बिलियन है, अब उसमें कितना % वाटर में चीनी घुलाना है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, तो ये सब डिपेंड करता है मोलरता पे, मोललता पे, है ना। तो हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे कैसे निकलता है ये सब, ठीक है। तो हम लोग पहले फार्मूला, पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं कि मोलरता का डिफिनेशन क्या होता है, फिर इसका फार्मूला, और फिर हम लोग इस पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, तो मोलरता फ्रेंड्स क्या कहता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मतलब कि आपका बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना घुला हुआ है विलय, विलय का कितना मोल घुला हुआ है, वही मोलरता कहलाता है। जैसे मान लीजिए चीनी, पानी लिए, अब पानी मान लीजिए चीनी का, पानी के 1 लीटर आयतन मान लीजिए आपने चीनी के 10 मोल घुलाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे, ठीक है। तो मोलरता जनरली वही होता है, क्या होता है मोलरता का डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फिर आपका इसके डिफिनेशन में ही ना आपका इसका फॉर्मूला छिपा हुआ, क्या बोलेंगे, किसी बिलियन के फ्रेंड्स 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, कितना फ्रेंड्स विलय घुला हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, विलय का, और 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, उस बिलियन की क्या कहलाती है फ्रेंड्स, मोलरता कहलाती है। ठीक है। अभी थोड़ी एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, मान लीजिए मोलरता है तो M से डिनोट कर दे इसका। अब मैं क्या बोला हूं कि विलय की मोलों की संख्या, तो ऊपर हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। अब नीचे क्या बोल रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, यानी कि बटा में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, है ना। यहाँ फिर बिलियन का जो आयतन जो फ्रेंड्स आपका रहे ना, वो लीटर में रहना चाहिए। यदि फ्रेंड्स आपका बिलियन का आयतन लीटर में नहीं ना है, तो मान लीजिए ml में है, तो आप उसको 1000 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब बोले कि सर ये तो पता रहेगा, क्वेश्चन में दे देगा बिलियन का आयतन, विलय के मोल तो दिया नहीं रहेगा, तो कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ये निकालने के लिए आपको पहला लेक्चर को देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 6, जहां मैंने बताया था कि मोल कंसेप्ट के बारे में। वहां मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या कैसे निकलता है, तो वहां से निकालेंगे मोलों की संख्या और बटन बिलियन का आयतन रहेगा, तो मोलरता निकल जाएगा, है ना। अब फ्रेंड देखिए, अब मोलरता जो होता है ना फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों मोलरता चूंकि फ्रेंड्स आयतन पे डिपेंड कर रहा है, बटा में आयतन है ना, मतलब दोस्तों जो बिलियन मोलरता फ्रेंड्स आयतन पे डिपेंड करता है, और आयतन चूंकि तापमान पर डिपेंड करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स एक नोट पॉइंट करके, जो कि एग्जाम में आते रहता है,
कि जो मोलार्ता जो होगा फ्रेंड्स क्या करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। क्या फ्रेंड्स होगा, तापमान पे आपका निर्भर करता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मोलार्ता किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मोलार्ता जो होता है आपका वो 1/v होता है, और चूंकि v जो होता है वो t के समानुपाती होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि m जो होगा 1/t होगा, है ना। तो ये होता है, ये याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ में आता है सवाल। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए मैं क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐसे 5 लीटर जलीय विलयन में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलार्ता निकालें। आप देखिए थोड़ा सा बता दो, उस विलयन की मोलार्ता निकालें। मुझे पता है कुछ बच्चा नया नया है, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि बिलियन क्या होता है ना, तो मैं बताता हूं। देखो बिलियन सीधा समझिए, बिलियन आपका शरबत, बिलियन आपका शरबत, शरबत पानी आपका विलायक और चीनी आपका विलेय, सीधे याद रखिए। अब यहाँ सब समझ सकते तो समझदार तो ही होंगे, कभी शरबत पीवे किए होंगे तो पता ही होगा कि चीनी क्या होता है, घुल जाता है, तो घुलने वाला को विलेय बोलते हैं या घुल्य बोलते हैं, और जिसमें घुला जाता है उसको विलायक बोलते हैं, उसको घोलक बोलते हैं। और जो घुल जाए और जो घोल ले, दोनों मिल जाएगा, पानी और चीनी, उसको क्या बोलेंगे, शरबत, यानी कि बिलियन बोलेंगे, है ना। तो बिलियन समझिए, आपको क्लास 12 में आइएगा, चूंकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ चैप्टर 12 वालों के लिए, तो वहां मैं पढ़ा रहा हूँ बिलियन चैप्टर, है ना, तो वहां मैं अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ। लेकिन अभी हम 11th में है तो आपको ना डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिलियन के बारे में। बस बिलियन समझिए कि विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। विलेय क्या होता है, जो घुलने वाला, चीनी आपका घुलने वाला, विलायक जो घुलाल है, पानी आपका विलायक हो गया। तो चूंकि यहाँ पे बिलियन को घुला किसमें है, घुला किस, कौन घुला है, आपका NaOH घुला है, घुला है मतलब विलेय है। अब सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि विलेय क्या आपका फ्रेंड्स, विलेय आपका फ्रेंड्स क्या, NaOH। ये किसका कितना दिया गया ग्राम आपका फ्रेंड्स, आपका 80 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ तक यहाँ तो आपको मोल नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको मोलार्ता निकालना है, तो आपका 80 ग्राम दे दिया। और फिर बिलियन का आपका आयतन कितना दे दिया है, 5 लीटर। अब बोले कि सर आयतन तो दे दिया है, यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन मोलों की संख्या नहीं दिया, तो कैसे निकलेगा मोलरिटी। देखिए तो कैसे निकलेगा, पहले आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना होगा। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे फॉर्मूला निकलता है, किसी को पता है निकालने का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटा मोलर भार। विलेय का भार कितना दिया गया है, 80, अब बटा विलेय का मोलर भार, तो विलेय NaOH है, और NaOH का मोलर भार क्या होता है पता है आप लोगों को। यदि नहीं पता मोलर भार या मोलर दमा निकल नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल पर डाला हुआ जाकर देख सकते हैं आप लोग। अभी से सीखिए, ठीक है, जब जागो तभी से, अभी सीखिए, अभी नहीं आता कोई टेंशन नहीं, हमको निकालना नहीं आता, अभी से सीख लेंगे, है ना, वीडियो खत्म होगा जाकर देख लेंगे। तो मोलर भार कैसे निकाल, देखिए सोडियम का कितना होता है 23 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा। तो बट्टा में क्या कर दी 40, यानी कि फिर से आपका कट गया 2 आ गया। 2 क्या आ गया फ्रेंड्स, 2 आपका मोलों की संख्या आ गया। 2 क्या आ गया, मोलों की संख्या, उसको नोट कर लिए ना, 2 आपका मोलों की संख्या आ गया। अब मोलों की संख्या पता है ये है, बिलियन का आयतन 5 लीटर पता है ये है, तो मोलार्ता नहीं निकल जाएगा। मोलार्ता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, कहा लीटर में, तो विलेय का मोलों की संख्या निकाल ही नहीं है, 2 आया है। अब बिलियन का आयतन आपको पता ही है 5 दिया हुआ है, तो कर दीजिए 0.4 मोल पर लीटर,
ये आपका ऐसा ही मात्रक होता है। तो मोलार्ता निकल गया कितना 0.4 मोल पर लीटर आ गया, यानी कि 1 लीटर में 0.4 मोल हो गया। जो बिलियन बनेगा हमारा, जो बिलियन बनेगा 5 लीटर में 80 ग्राम NH के घोलने पर, उस बिलियन का सांद्रता, उस बिलियन का आपका क्या बोल सकते हैं मोलरता क्या आएगा 0.4 मोल। मतलब 1 लीटर में 0.4 मोल घुला हुआ है। तभी हम लोग ये सब पता रहेगा, तभी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आएंगे बस कुछ बीकर वगैरह में डाल देंगे 10 लीटर चीनी, सब कुछ नहीं। वहां पे आपको पता करना पड़ता है, सांद्रता के हिसाब से करते हैं ना, नहीं तो कुछ लैब में मेरा कुछ खराब भी हो सकता है सामान। सबका एक लिमिट रहता है ना, कितना मिलाना है नहीं मिलाना है। तो इसे हम लोग सांद्रता के टर्म्स में ही बनाते हैं, ठीक है। तो मोलार्ता कुल निकालना सीख गए कैसे निकलता, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। मोलों की संख्या जो बच्चा निकाल लिया उसका बन जाएगा। आयतन तो दिया हुआ रहबे करेगा। यदि मान लीजिए आयतन नहीं दे देगा तो क्या करेंगे, विलेय और विलायक को जोड़ देंगे तो विलेयन का आयतन निकल जाएगा। तो इसको नोट करें ताकि मैं आगे क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर मोललता को बताता हूं, मोललता क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल, ताकि आप इससे रूबरू हो जाए। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक मोललिटी, है ना। तो मोललिटी को हम समझते हैं क्या कहता है। देखिए जस्ट मोललिटी जो आपका मोलरता जैसा ही है, लेकिन मोलरता में क्या था ना कि बिलियन में घुल रहा था। 1 लीटर प्रति एकांक जो आयतन के 1 लीटर में आपका विलेय का मोल घुल रहा था, लेकिन यहां पे ना आपका बिलियन में ना घुल के विलेय विलायक में घुलेगा। यदि मोलरता आपको निकालना हो तो आपको बिलियन से लेना देना नहीं है, आपको लेना देना विलायक से है। विलायक से कि विलायक में कितना घुला हुआ है, विलायक का कितना है। तो विलायक का फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं। वहां पे विलायक बिलियन का आयतन निकाल रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग विलायक का द्रव्यमान निकालते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो होता है ना आपका तापमान पर डिपेंड नहीं करता। तापमान बढ़ाइए घटाइए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका सांद्रता उतना ही रहेगा। लेकिन मोलरता में क्या था, तापमान बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। तो वहां कंसेप्ट उल्टा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोललिटी, इसको डिफिनेशन क्या बोलेंगे, एक केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। मोललता कहलाती है। ये प्रति एकांक 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोललता बोल सकते हैं। तो यहाँ से मोललता का हमारा डिफिनेशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोललिटी का, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा आपका विलेय के मोलों की संख्या बटा फ्रेंड्स क्या जाएगा आपका यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे क्या रहेगा आपका केजी में रहेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल से मान लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोललिटी जो होता है आपका डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे। क्यों नहीं, क्योंकि मास जो होता है ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब 5 केजी का मास अभी लीजिए और 5 केजी किसी और टेम्परेचर में, उसका जो मास वही होगा ना, चेंज नहीं होगा उसका मास। तो वो मास चूंकि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोललिटी भी डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे। सेकंड नंबर आते हैं न्यूमेरिकल मास। मान लेता हूं मैं कि क्या लेता हूं इसे फिर क्वेश्चन मान लीजिए, फिर हम लोग सेकंड नंबर लेते हैं। मान देखिए 3.42 मोल चीनी के 500 ग्राम जलीय विलायक में घुले हैं तो क्या निकालना, इस बिलियन का मोललता निकालना। घुले हैं तो इस बिलियन की क्या निकालना है फ्रेंड्स, मोललता निकालना है, ठीक है। अब यहां देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, अब आपका यहाँ पे 3.42 मोल दिया हुआ है ना, तो 3.42 मोल दिया था यहाँ पे कैसे निकल, देखिए तो
यहाँ पे ऐसे लीजिए, मैं मोल नहीं ग्राम लेता हूँ, 3.42 ग्राम चीनी के जो है 500 ग्राम जली बिला को घुला हुआ है, तो मोल अल्ता निकालना है। देखिए पहले क्या है, आपका विलेय पहचानना पड़ेगा। विलेय यहाँ पे क्या है, तो विलेय आपका पहले यहाँ पे चीनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये कितना ग्राम है, 3.42 ग्राम। अब फिर देखिए विलेय का दे दिया आपका, अब विलायक का दे दिया द्रावण, जिसमें घुलता है वो क्या कहलाता है, विलायक। तो वाटर में घुल रहा है ना, तो विलायक का द्रव्यमान देखिए 500 ग्राम दिया हुआ है ना। आपको निकालना क्या है, मोललता। मोललता में क्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ, निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मोलों की संख्या। तो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटा मोलर भार। तो विलेय का भार दिया हुआ 3.42 बटा मोलर भार। मोलर भार किसका, विलेय का। विलेय क्या है, चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो चीनी का मोलर भार निकालने आता है किसी को, याद है, इसका 342 जनरली होता है, ठीक है। तो कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 12 प्लस 22 प्लस 16 गुना 11 जुड़िएगा तो 342 ग्राम आ जाएगा। तो हमें बट्टा में रख दीजिए 342 ग्राम, काट दीजिए फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा 0.01 0.01 क्या गया, मोल आ गया। अब दोस्तों आपको मोल निकल ही गया है दोस्तों, आपका फ्रेंड्स मोल निकल ही गया है, और आपका क्या निकल गया है, द्रव्यमान दिया वही है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, मोललता निकल जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चीनी होता है फ्रेंड्स C12H22O11, इसका 342 ग्राम क्या होता है, मोलर भार होता है। ये मैं ये लिखा हूँ, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं सब बताया हूँ इसके पहले वीडियो में, ठीक है। मोललता निकाल लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या कितना निकला है 0.01 बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, लेकिन यहां दिया हुआ क्या आपका, ग्राम में दिया हुआ है 500 ग्राम। तो ग्राम में जब दिया तो ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर दीजिए। अब ऊपर कैसे में गुना, देखिए कुछ गुना नहीं किया हूँ, ग्राम को जब बदलिएगा केजी में तो क्या होता है, बट्टा में 1000 होता है, ये बट्टे बटे ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख सकता हूँ। जब ग्राम को चेंज करें केजी में तो बट्टा में 1000। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा 100 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे एक के बाद क्या है, 2 नंबर है ना, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 500, इसको बदल दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 0.002 हो जाएगा, तो 0.002 क्या आ गया फ्रेंड्स आपका, मोल पर केजी। 0.02 क्या मोल पर केजी क्या हो गया आपका, इस बिलियन का एक्चुअली इस जो मोललता निकल गया, मोललता मोलिटी है ना। तो मोलिटी कैसे निकल समझेगा, जो बच्चा मोललता निकालना सीख गया होगा उसको मोललता निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विलेय का मोल अंश वहां भी निकालते थे, सॉरी विलेय का मोलों की संख्या वहां भी निकालते थे, बट वहां पे आयतन दिया रहता था, यहाँ का द्रव्यमान दिया हुआ विलायक का, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ता है, लेकिन आपको एग्जाम में जाइएगा ना वहां पे दे देगा, ये नहीं देगा तो निकाल लेंगे। हार्ड चीज बनाइएगा तो आसान तो बन ही जाएगा अपना। तो ये हमारा फ्रेंड्स हो गया, मोललता कंसेप्ट क्लियर हो गया। मोल अंश क्या है, देखिए मोल अंश को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मोल अंश को देख लेते हैं, मोल अंश क्या कहता है, ठीक है। देखिए मोल अंश है कुछ नहीं दोस्तों, मोल अंश तो से क्या है ना कि देखिए हम लोग जानते हैं कि बिलियन में विलेय और विलायक होता है ना, कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसे तो ना विलेय विलायक जो और होगा, तो दोस्तों विलेय विलायक तो है दोस्तों। तो मोल अंश क्या होता है ना, किसी एक हम पार्टिकुलर चीज का निकालते हैं, या तो विलेय का निकालेंगे या तो विलायक का निकालेंगे। मोल अंश बिलियन का नहीं निकलता है, किसी घटक का निकलता है ना। तो मोल अंश फ्रेंड्स क्या होगा, ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स विलेय का मोल और बट्टा में बिलियन का कुल मोल। बिलियन, अब किसी का मोल निकालना होगा फ्रेंड्स आपको, मोल अंश माने को बोल रहा है कि विलेय का मोल अंश निकालो, विलेय का मोल अंश निकालो, तो क्या कर देंगे विलेय का मोल बटा बिलियन का कुल मोल। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते, ये तो विलेय के लिए निकल गया, मैंने इसको नाम x से ले लेता हूं, x से डिनोट करते हैं इसको। और फ्रेंड्स मान लीजिए विलायक आपको मोल अंश निकालना हो, विलायक का मोल अंश, इसे मान लीजिए आपका दे देगा वाटर का निकालो मोल अंश,
कोई विलयन बना है चीनी और कुछ पानी से, तो उसमें बोल रहा है कि चीनी का मोलंस और पानी का मोलंस निकालो। तो विलायक का मोलंस क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे विलायक का मोल। अब मोल निकाला जान में करते हैं आप लोग, अब बटन में बिलियन का कुल मोल, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, मोलंस निकालते हैं। अब इसका भी क्वेश्चन लेना पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए मैं ले ही लेता हूं। जैसे मान लीजिए ना फ्रेंड्स, जब चीनी लिए तो चीनी का ही ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कितना है आपका, ऐसे लेता हूं 34.2 ग्राम चीनी है, और क्या लेते हैं दोस्तों आपका 36 ग्राम पानी से बने बिलियन में, दोनों को मिला के जो बिलियन बनेगा फ्रेंड्स, मोल अंश निकालना है आपको। मोल अंश निकालना, तब मोल अंश कैसे निकलेगा आपका, पहले तो मोल निकाल लीजिए सबका। तो इसका मोल निकालिए तो चीनी का मोल, तभी तो मोल अंश निकलेगा। तो क्या देगा 34.2 दिया हुआ है, बटा में 342 इसका होता है, तो 0.1 आ जाएगा। अब उसी तरह से हमें पानी का निकालना है, पानी का मोल कितना होता है, तो पानी का दिया हुआ कितना 36 ग्राम है। अब पानी का मोलर भार होता है कितना 18, तो 18 से कट जाएगा 2। ये पता चलेगा 342 कहाँ चला आया। फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, क्या होता है फॉर्मूला मोल निकालने का, दिया गया भार बटा मोलर भार। दिया गया भार 34.2 बटा मोलर भार, चीनी का मोलर भार 342 होता है। हम लोग को याद करना पड़ता है चीज, ठीक है, याद करना पड़ता है आपको। पानी का, तो पानी का 36 दिया हुआ था, बटा में पानी का मोलर भार 18 ग्राम होता है ना, निकालने आता होगा, तो 18 कर दिया 2 आ गया। अब फिर से आपको निकालना है मान लीजिए किसका, चीनी का मोल। चीनी का मोल नहीं, मोल अंश। तो फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का मोल बटा बिलियन का कुल मोल। तो विलेय तो चीनी है, तो चीनी का मोल कितना निकाले हैं 0.1 बटा बिलियन का कुल मोल। तो बिलियन कैसे बनता है, विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। विलेय चीनी है और घुलाने वाला पानी है, तो चीनी और पानी का टोटल मोल होगा जो बिलियन का मोल के बराबर होगा। तो 0.1 + 2 ये बिलियन का कुल मोल हो जाएगा। तो 0.1 अब बटा में क्या हो जाएगा 0.3, यानी कि 1/3, यानी कि 0.33। ये मोलंस आ गया, किसका मोलंस आ गया, ये चीनी का आ गया, विलेय का आ गया। अब विलाय का नहीं, पानी का मोलंस निकालना है, नहीं निकल जाएगा। पानी का मोलंस क्या देगा, पानी का मोल, बट पानी का मोल कितना निकाले हैं वाटर का 2 बट बिलियन का कुल मोल। तो बिलियन को तो दिया है नहीं, लेकिन हम लोग को पता है कि बिलियन कैसे बनता है, विलेय और विलायक के मिलने से। तो जो विलेय और विलायक के दोनों मोल को जोड़ देंगे वो टोटल बिलियन का मोल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.1 + 0.2, यानी कि 2/0.3, यानी कि बोल सकते हैं 20/3। काटिए, कितना में कटेगा 6×3 18, हासिल 1, 3×3 9, 3 6.33 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, देखिए यहाँ फ्रेंड्स आपका देखिए ना, बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या जाएगा 1 - 3, हाँ तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा ये फ्रेंड्स क्या मोल अंश आ गया, ठीक है। किसका मोल अंश आ गया आपका, चीनी और पानी का मोल अंश आ गया, ठीक है। कितना आपका 0.1 था, इसका दिया था चीनी का 0.1 निकाल लिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया 0.1 बटा 0.2 पर, हाँ यानी कि यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए आपका क्या होगा, थोड़ा दिक्कत हुआ है 0.1, जब यहाँ पे दोस्तों ऐड करिएगा ना तो ये होगा 0.1 बटा, गलती हो गया, हाँ 0.2 नहीं ना 2.1 है, यानी कि फ्रेंड्स आपका 1/21। इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा आपका, 21 को 1 से डिवाइड करिए तो पॉइंट बैठाइए, फिर पॉइंट बैठाइए, 0 बैठाइए, यानी कि 21 5 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा 84 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा,
फिर कितना बार में कटेगा, 8 बार में तो कटेगा नहीं, 7 बार में कटेगा। तो इस तरह से 0.07 मैं 47 तक ही लेता हूँ। अगर फ्रेंड्स इसको अब हल करिएगा फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा आपका 6 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 6.33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा। तो मैं इसको हल करिए तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपका 20/21 आ जाएगा। तो 20/21 को फ्रेंड्स भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा 0.9 बार में कटेगा। 9 9 दूनी 18 189। यहाँ क्या दीजिए आपका 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 9 19 19 में से 1 जाएगा। फिर यहाँ फ्रेंड्स कटेगा तो 5 से काटिए 105, फिर 5 यानी कि 0.952 है ना। जो भी आपका आंसर सीधे आप आंसर लिखिए वाला आपका 1/21 आ जाएगा 20/21। इसको हल करिए ना, आपका जो आंसर आएगा वही सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आपका मोलेंस आ गया। तो मोलेंस कितना कितना आ गया आपका 1/21। इसको हल कर लीजिए जो भी आएगा, 20/21 इसको हल कर लीजिए जो भी आएगा वो आपका फ्रेंड्स मोलेंस आ जाएगा। अब देखिए चेक करने का तरीका होता है फ्रेंड्स, आप बनाए सही है या गलत है, चेक करने का तरीका क्या देखिए फ्रेंड्स, आपका बिले एक्स से फ्रेंड्स और प्लस में एक्स भी ये 1 होना चाहिए। दोनों को फ्रेंड्स ऐड करें ना बिले और बिलाए के मोलेंस को, तो दोनों का फ्रेंड्स 1 आना चाहिए। 1 आता तो सही है। देखिए ऐड करिए तो 1/21 20/21 ऐड करिए तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू का ला के लिख दीजिए, आपका इसको भी ऐड करिएगा तो 1 ही आएगा दोनों को। तो ये आपका मोलेंस निकालता है बिले और बिलायक का। तो आज हम लोगों ने फ्रेंड्स फाइनली सीखा कि कैसे मोलरता निकालते हैं, कैसे मोललता निकालते हैं, कैसे मोल अंश निकालते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशियल सीखा, फॉर्मूला सीखा और न्यूमेरिकल सीखा। तो इस तरीके से आज फ्रेंड्स हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ इस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 7 तक लिए थे, 7 लेक्चर तो हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब जो हमारा फ्रेंड्स आएगा वो चैप्टर 2 आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो हेल्पफुल था, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों चैनल में पहली बार आए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फुल्ली क्लास 11th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है हिंदी मीडियम में। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके पहले के लेक्चर छोड़ दिए हैं है ना, मोलर भार सम वगैरह का, तो जाकर देखिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डाला हुआ, वहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।